हेलो एवरीवन, आशा करूँ समस्त ठीक ठाक थी। लास्ट क्लास रे आमर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टॉपिक टी कंप्लीट हो जाता आउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टॉपिक कंप्लीट होगा सहित आमर टोटल दुईटी एंजाइम्स कंप्लीट हो जाता। कौन कौन? लाइटिक एंजाइम्स आउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आम एक्चुअली पढ़ुले कौन टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रे एंजाइम्स टॉपिक को आम पढ़ुले। आउ तुम प्रथम क्लियर कर दूचे यही एंजाइम्स टॉपिक रे आम टोटल 5टी एंजाइम्स विषय में पढ़ा। आउ ये 5टी एंजाइम्स मध्यरु आमर टोटल दुईटी एंजाइम्स कंप्लीट हो जाए। कौन कौन? लाइटिक एंजाइम्स आउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बाकी रहिले 3टी एंजाइम्स। आउ से 3टी एंजाइम्स कौन कौन? जॉइनिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम आउ अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। तो आज का क्लास रे ए 3टी एंजाइम्स को ये 3टी रिमेनिंग एंजाइम्स को आम डिटेल में पढ़ाई चेष्टा करवा। आउ ये 3टी एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ी ना द्वारा कौन हो आमर एंजाइम्स टॉपिक टी कंप्लीट हो। तापर आम नेक्स्ट क्लास रू नेक्स्ट टूल को बुझाई चेष्टा करवा जार ना हूँ वेक्टर किंबा वेहिकल डीएनए। बुझेगा? तो चलते समय नष्ट न करी आज क्लास को आम भलसे डिटेल में बुझाई चेष्टा करवा आउ एंजाइम्स टॉपिक को कंप्लीट करवा। बुझेगा? देख तो प्रथम आम पढ़ा आज का लेक्चर रे जॉइनिंग एंजाइम विषय में, तापर पढ़ा सिंथेसाइजिंग एंजाइम विषय में, तापर आम पढ़ा अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम विषय में। आउ अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम पढ़ी ना द्वारा कौन हो आम एंजाइम्स टॉपिक टी कंप्लीट हो आज का क्लास भी कंप्लीट हो। बुझीगला? देखो जॉइनिंग एंजाइम ना रू ही आपण मैंने बुझीपारे जी ये किसी ना किसी जिनस को जॉइन करूँ। आउ जेहेतु आम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ुचे, बायोटेक्नोलॉजी रे आम क्या जॉइन करता सॉरी बायोटेक्नोलॉजी रे आम दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करता। कहीं जॉइन करता? दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करिकी आम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहीं बनई था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आम होस्ट ऑर्गेनिजम्स रे इंट्रोड्यूस करता आमर डिजायर प्रोडक्ट को बनई था। बुझीगला? तो बायोटेक्नोलॉजी रे हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाई पड़ी था। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किपरि प्रोड्यूस होता है? दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करने द्वारा। तो ये जॉइनिंग एंजाइम सही कामटी करता है, दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करिकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनई था। बुझेला? एबे पिला मानक मन रे क्वेश्चन आसुथबो जे आमे जो जॉइनिंग एंजाइम बारंबार कहूचे ए जॉइनिंग एंजाइम टी प्रकृत रे किए, तार ना कौन? बुझीबा? एबे ही बुझीबा आमे। आउ कौन क्वेश्चन आसुथबो ये जदि दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करिकी कौन कर जॉइंट कर दउची आउ गोटे सिंगल डीएनए रे कन्वर्ट कर दउची, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनै दउची, ताले यार वर्क प्रोसीजर कौन, यार मेकानिज्म कौन, ये किपरि वर्क करिकी कौन कर कौ मेकानिज्म रे वर्क करिकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाउची आउ दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करूची। बुझीगला? दुईटी पॉइंट रहला कौन कौन? जॉइनिंग एंजाइम्स टी किए आउ ये किपरि दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करि थाए। बुझीगला? देखो डिटेल ले बुझीबा हमें, जवा भी टेंशन नबार नहीं। प्रथम आम ये दुईटी पॉइंट को रीड करिकी भल भाव बुझापी चेष्टा करवा, जी बुझापी आसो ठीक अच्छे। तापर ये डायग्राम द्वारा आम कौन करवा ये दुईटी स्टेटमेंटर कॉन्सेप्ट को 100% क्लीयरली बुझापी चेष्टा करवा। बुझीगला? देखो फर्स्ट पॉइंट डीएनए लाइगेज एंजाइम को प्रकृत में जॉइनिंग एंजाइम कहुए। बुझीगला? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मिलगला। आम कौन कहते जे जॉइनिंग एंजाइम टी प्रकृत में किए, से एंजाइम्स ना हूँ डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम को कौन कहा जाए? जॉइनिंग एंजाइम कहा जाए। आउ ये डीएनए लाइगेज एंजाइम दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन कर काम आसुच। आउ डीएनए कौन? ये गोटे मॉलिक्यूल, अर्थात आम कहीपर जे डीएनए लाइगेज एंजाइम दुईटी मॉलिक्यूलर जिनिस को जॉइन कर काम आसुच। निश्चित भाव में जेहेतु डीएनए लाइगेज एंजाइम दुईटी मॉलिक्यूलर जिनिस को जॉइन करुच्ची, तेणु ए डीएनए लाइगेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलिकी कहा जाए। आउ ये ग्लू कहीं लिखाई, ग्लू टर्म टी कहीं आसुची? देखो ग्लू माने आम समस्त जानी
ग्लू कौन करते दुईटी अलग अलग जिनस को जॉइन कर काम आसता है जमी फेविकॉल फेविक्विक एमाने कौन करते अलग अलग जिनस को चिपकई था किंबा खंड विखंडित हो जाता जिनस गुड़ी को आणिकी चिपकई रिपेयर कर दे था हाँ कि नहीं। तो जो जिनसटी अलग अलग जिनस को जॉइन कर काम आसता है आम कहे ग्लू बुझीगला। आउ एठारे डीएनए लाइगेज एंजाइम एज ए ग्लू वर्क करुच्ची ग्लू भाया काम करुच्ची जॉइन कर काम आसुच्ची बुझीगला। आउ मोलिकुलर जिनस गुड़ी को जॉइन करुच्ची मोलिकुलर जिनस माने डीएनए बुझीगला। मोलिकुलर जिनस गुड़ी को जेहेतु ये जॉइन कर काम आसुच्ची आउ एज ए ग्लू जेहेतु ये वर्क करुच्ची डीएनए लाइगेज एंजाइम को कौन कहा जाए मोलिकुलर ग्लू बोलिकी मध्य कहा जाए। क्लियर ये दुईटी पॉइंट तुम मैंने मन रख बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू बोर्ड पिलापाई हो कि नीट पिलापाई हो डीएनए लाइगेज एंजाइम को मोलिकुलर ग्लू कहा जाए। आउ मु तुम मानक पढ़ाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कौन कहा जाए मोलिकुलर सीजर कहा जाए। सीजर माने कईची बुझाई सीजर कौन करते ये काटिबार काम करते आउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एज ए सीजर वर्क करता है कईची भाया काम करता है ये डीएनए को काटी थाए केमिति काटी थाए ये दुईटी एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड मध्य जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थाए से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटी दे थाए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हमें सुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कही था बुझेला। तो दुईटी पॉइंट तुम मैंने मन रख दुईटी जिनस बहुत इंपोर्टेंट मोलिकुलर ग्लू क्या कहा जाए बायोटेक्नोलॉजी रे डीएनए लाइगेज एंजाइम को कहा जाए कहीं कहा जाए रीजन बुझीगल। मोलिकुलर सीजर क्या कहा जाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहा जाए आउ कहीं कहा जाए तुम मैंने भल भाव में जान। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देखो सेकेंड पॉइंट इट जॉइन्स द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स को डीएनए रो कौन करता जॉइन कर देता है बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बुझेला। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन करता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटिकी डीएनए को खंड विखंडित कर देता है डीएनए रो फ्रैगमेंटेशन कर देता है डिफरेंट फ्रैगमेंट रे कन्वर्ट कर देता है गोटे सिंगल डीएनए को किए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किपरि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटिकी। तो डीएनए तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो मेकिंग माने वर्किंग प्रोसीजर तुम मैंने बुझीगल ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटिकी अलग अलग खंड रे कन्वर्ट करिवो किंतु डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन करुच्ची ये जॉइन करता है डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को किपरि यार वर्किंग प्रोसीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो वर्किंग प्रोसीजर रू बिल्कुल उल्टा बुझेला। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जेपरी वर्क करता है तार बिल्कुल उल्टा वर्क करता है किए डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन करता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटिकी कौन करता है डीएनए रो फ्रैगमेंटेशन करता है। लाइगेज एंजाइम कौन करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन करते हैं से डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को जॉइन करता है केमिति फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तांको मध्य क्रिएट करिके बुझेला। देखो ये मुझे बुझे दूँ सपोज भाविनियो एटा हूँ गोटे डीएनए ठीक अच्छे डीएनए डबल स्ट्रैंड अटे किंतु ये तुम मैंने इमेजिन करनी जो यहाँ हूँ गोटे डीएनए बुझेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन कर आसिकी सपोज एटी काटिदेला आउ एटी काटिदेला तार रेस्ट्रिक्शन साइट एटी थिला तो सी काटिदेला बुझेगा। जहाँफल डीएनए टोटाल केतोटी खंडरे कन्वर्ट होगला देख एटी काटिदेला तो एटा गोटे खंड तापर एटी काटिदेला तो एठू एटा गोटे खंड एठू एटा गोटे खंड आउ एटा रिमेनिंग एटा गोटे खंड तो टोटाल 4टी खंडरे कन्वर्ट करदेला आउ केमिति खंड खंड करदेला ये तांको मध्यरे कौन करदेला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटिदेला। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रो वर्किंग प्रोसीजर कौन तार मेकानिज्म कौन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटिकी डीएनए रो फ्रैगमेंटेशन करबा खंड विखंडित करदबा। तापर आसला किए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम कौन करिवो ये जो फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए अच्छी एमान को सी कौन करदेव जॉइन करदेव बुझेगा। ये जदि आम डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज करवा
ताहले ये कौन करिवो ए जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए अच्छी तांको कौन करदेव ये जॉइन करके पुणी थरे रिपेयर करदेव और सिंगल डीएनए रे कन्वर्ट करदेव कौन करदेव देखो एटी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटी देथिला रेस्ट्रिक्शन एंडर न्यूक्लियस तो सी कौन करिवो एटी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करदेव बुझेला तापरे एटी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटी के अलग कर देथिला सी कौन करदेव एई दुईटी खंड मध्य रे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टी कटि जाइथिला ताको पुणी थरे सी क्रिएट करदेव एमती क्रिएट करके कौन करदेव सी पुणी थरे डीएनए को रिपेयर करदेव और सिंगल डीएनए रे कौन करदेव कन्वर्ट करदेव बुझेला तो आम कहीपर रेस्ट्रिक्शन एंडर न्यूक्लियस रो जो वर्किंग प्रोसीजर तार बिल्कुल उल्टा वर्किंग प्रोसीजर होची कहार डीएनए लाइगेज एंजाइम रो आशा करुछि एबे बुझी पारथबो बुझेला बहुत पिला मानको बुझिया पई कष्ट लागे तेणु मु कोन कहली एठी गोटे राफ डायग्राम द्वारा बुझाई चेष्टा कले जार नोट कर नोट्स कर निगला बिल्कुल आराम से पढ़ा जमा भी टेंशन नंबर ना बुझेगा देख तो सेकंड पॉइंट क्लियर सेकंड पॉइंट कौन पढ़ले आम जे जॉइनिंग एंजाइम माने डीएनए लाइगेज एंजाइम ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को कौन करता है जॉइन करता है और किपरि जॉइन करता है तांको मध्य रे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करके जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टी डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टी काटी देथिला सही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कौन करता है क्रिएट करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को जॉइन करके गोटे सिंगल डीएनए रे कन्वर्ट कर दिए बुझेला अर्थात डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को जॉइन करता है एतिकी बुझिनियो इट जॉइन्स द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बुझेला देखो ए दुईटी पॉइंट को आम रीड करके बुझिले जी बुझापे ठीक अच्छे एवं आम डिटेल बुझापी चेष्टा करवा ए डायग्राम द्वारा बुझेगा देख यहाँ हूँ गोटे डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये जो मु राफ डायग्राम रे बुझेली बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट आम अप्लाई करवा ये बुझेगा देख यहाँ हूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीएनए रे कौन प्रेजेंट था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड कौन कौन जिन द्वारा तैयारी होता है वो पढ़े सारी प्रीवियस लेक्चर गुड़ारे बुझेगा तो प्रत्येक ब्लू डॉट ये गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करुँच बुझेगा भाभी नियो एपटे भी बहुत बड़ डीएनए अच्छे आउ एपटे भी बहुत बड़ डीएनए रही बुझेगा आउ ये न्यूक्लियोटाइड रे जो नाइट्रोजनस बेस रही है तार नाम हूँ गुआनाइन एटी एडेनाइन थायमिन साइटोसिन बुझेगा एटी गुआनाइन आडेनाइन थायमिन साइटोसिन एटी हमें कौन देखुचे गोटे रेस्ट्रिक्शन साइट देखुचे GAATTC आउ ये कहार रेस्ट्रिक्शन साइट इको R1 नामक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बुझेगा जदि आम ये इको R1 एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ये यूज करवा ताले कौन हम जदि आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 को जदि आम ये अप्लाई करवा डीएनए को कट करने ताले से कौन कर डीएनए को काटिदेव से कौटी काटे जी आउ ए मध्य बोथ स्ट्रांड रे काटी दिए ये भी जी आउ ए मध्य काटिदेव आउ अदर स्ट्रांड रे भी जी आउ ए मध्य काटिदेव तो ये काटी देछि देख ये मुझे कौन कर देछि ये जो लाइन थिला ताकू मु हटाई देछि आउ ये दुईटी न्यूक्लियोटाइड मध्य जो लाइन देखा मिलूँ ना प्रत्येक लाइन गोटे गोटे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करुछि इमेजिन करनी बुझेगा तो ये जी आउ ए मध्य फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को भी काटिदेला किए इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आउ ये भी जी आउ ए मध्य फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटिदेला किए इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बुझीगल तो देखो ये जो सिंगल डीएनए थिला डबल स्टैंडर्ड डीएनए थिला ये दुईटी खंड रे कन्वर्ट हो गला एठू अलग हो गला आउ एठू गोटे डीएनए कौन हो गला अलग हो गला तो ये दुईटी खंड रे कन्वर्ट हो गला किए गोटे सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो गोटे सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इको R1 कौन कला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटिकी बोथ स्ट्रांड रे कौन कला दुईटी खंड रे कन्वर्ट करदेला किसी डाउट की ना डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन करिवो ए दुईटी खंड रे कन्वर्ट हो गला आमे ए दुईटी खंड को कौन करिया पई चाहूचे जॉइन करिया पई चाहूचे बुझेला तो को एंजाइम्स को यूज करिबा डीएनए लाइगेज एंजाइम को डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन करिवो ए दुईटी खंड रे
जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटि जाइए से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिक्रिएट करदेव आउ दुईटी को जॉइंट करदेव बुझीगला देख ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटि जाइए आउ ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटि जाइए ये देख मुझे रेड कलर में बन देती डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन कर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनईदेला आउ ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनईदेला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा द्वारा कौन हो जॉइन हो गला दुईटी खंड पुणी थे बुझेगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इकोआर्बन रो एग्जांपल नहीं कि हमें बुझिले सी कौन करुच्ची गोटे खंड को दुईटी खंड रे कन्वर्ट कर देथिला डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन कला से दुईटी खंड को पुणी थे जॉइंट करदेला बुझेगा तो डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन करुच्ची फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिक्रिएट करिकी दुईटी अलग अलग खंड ऑफ डीएनए को कौन करुच्ची जॉइन कर दउची किसी डाउट की ना तो ये तुम मैंने आइडिया लगे पड़ो ये डीएनए लाइगेज एंजाइम को आम बायोटेक्नोलोजी किपर यूज करुवा रिकम्बिनेट डीएनए बनवाई कहीं रिकम्बिनेट डीएनए किपर प्रोड्यूस होता है दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करने द्वारा वेक्टर डीएनए और आम डिजायर डीएनए को आम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहे वेक्टर डीएनए को आउ डिजायर डीएनए को जॉइंट करके आम कौन करता रिकम्बिनेट डीएनए बनई था बुझेगा तो दुईटी अलग अलग डीएनए को आम जिते जॉइन कर क्वेश्चन आसुचे आम क्या यूज करवा को एंजाइम्स को यूज करवा डीएनए लाइगेज एंजाइम बुझेगा देखो थर्ड पॉइंट बाय द यूज ऑफ दिस एंजाइम वी मेक्स रिकम्बिनेट डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज करके आम कौन करुचे रिकम्बिनेट डीएनए बनाऊे ये आर डीएनए लिखाई माने रिकम्बिनेट डीएनए बुझेगा सर्ट्रे लिखिदी बुझीपार एटा हूँ गोटे आम वेक्टर मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम केस रे आम वेक्टर हिसाब से क्या यूज करता प्लाज्मिड बुझेगा प्लाज्मिड कौन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बैक्टेरिया रे मिलता है तो यहाँ गोटे प्लाज्मिड थिला जहाँ को आम वेक्टर हिसाब से यूज करुचे या कौन कले आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटिदेले जहाँफल देख ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए टी कौन होगा खुलीगला ओपेन हो जाए निश्चित भाव में यहाँ हूँ आम डिजायर जीन जहाँ को आम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहे या को आम कौटू पाइचे डीएनए को काटिकी आनी बुझेगा डीएनए को कौन कले प्रथम आइसोलेट कले ताकू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटिले काटिकी कौन कले आम डिजायर जीन को आइसोलेट कले यहाँ पढ़ी कि नहीं से डिजायर जीन हूँ यहाँ जहाँ को आम डीएनए को काटिकी आनी एवं आम कौन करवा आमर एक्चुअली मूल लक्ष्य कौन ए डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस करवा कौटी होस्ट ऑर्गेनिजम्स आउ ये डिजायर जीन रो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा होस्ट ऑर्गेनिजम्स बुझेगा ये आमर काम तो डिजायर जीन को डायरेक्टली आम तो इंट्रोड्यूस करें आम कौन करवा ये डिजायर जीन को वेक्टर डीएनए सहित जोड़ीदेवा आउ इंट्रोड्यूस करदेवा बुझेगा तो देख वेक्टर कौन वेक्टर भी गोटे डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड जहाँ को आम वेक्टर कहे तो वेक्टर कौन वेक्टर भी गोटे डीएनए डिजायर जीन कौन डिजायर जीन भी गोटे डीएनए तो ये दुईटी डीएनए को आम जॉइन करदेवा डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा बुझेगा दुईटी डीएनए को आम एमती जॉइन मिसेदेले आउ डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करदेले तो कौन होगा देख ये जॉइन होगला बुझेगा केमिति फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करके सी कौन करदेव डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन करदेव जॉइन करदेव बुझेगा आउ दुईटी अलग अलग डीएनए जॉइन होगा द्वारा कौन क्रिएट होगला रिकम्बिनेट डीएनए क्रिएट होगला ये भल भाव में फिल कर तुम मैंने कहीं यहाँ मोर स्मार्ट बोर्ड नुह तुम मानक मुझे 3D डायग्राम तो देखई पारि किंतु ये फिल कर देख यही पार्टी ये मिसीगला यही पार्टी ये मिसीगला आउ यही पार्टी ये मिसीगला आउ यही पार्टी ये मिसीगला बुझेगा एमती आसिक जॉइन होगला फिल कर बुझेगा जहाँफल ये गोटे रिकम्बिनेट डीएनए क्रिएट होगला बुझेगा रिकम्बिनेट डीएनए क्रिएट होगला एवं आम कौन करवा ताको इंट्रोड्यूस करवा होस्ट ऑर्गेनिजम्स रे आमर डिजायर प्रोडक्ट को बनवा तो यहीटा थिला आमर जॉइनिंग एंजाइम्स एतिकी ही जिनस पढ़ार अच्छे आमर जॉइनिंग एंजाइम विषय कौन कौन पढ़ले आम जॉइनिंग एंजाइम विषय जॉइनिंग एंजाइम क्या कहुए डीएनए लाइगेज एंजाइम को आउ डीएनए लाइगेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू कहुए कहीं कहुए तुम मानक भल भाव बुझेदी आउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर कहुए कहीं कहुए तुम मानक बर्तमान भल भाव में जना अच्छे आउ यार वर्किंग प्रोसीजर कौन ठीक अच्छे ये दुईटी अलग अलग डीएनए को जॉइन करुच्ची किपरि जॉइन करुच्ची बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा तुम मानक बुझाई देली आ एटी गोटे रफ डायग्राम देके भी भल भाव में बुझे देते बुझीगला। जॉइनिंग एंजाइम रो कौन काम आसता है जहाँ मैं डीएनए लाइगेज एंजाइम कहूचे रिकम्बिनेंट डीएनए बनइबार काम करे जॉइनिंग एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी बुझीगला। तो ये जॉइनिंग एंजाइम विषय आम भल भाव में शिखीगले। तापर आम पढ़ा सिंथेसाइजिंग एंजाइम विषय। सिंथेसाइजिंग एंजाइम ना रू ही बुझीपार जमती जॉइनिंग एंजाइम ना रू ही बुझीपार कि ये किसी ना किसी जिनस को जॉइन कर ठीक से पूरे सिंथेसाइजिंग एंजाइम ना रू ही बुझीपार ये किसी ना किसी सिंथेसिस करूँ किसी ना किसी बनाऊ बुझीगला किसी ना किसी सिंथेसिस करूँ। तो कौन सिंथेसिस करते ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम रो भी आवश्यकता पड़ी था बायोटेक्नोलॉजी बुझीगला। तो फर्स्ट सिंथेसाइजिंग एंजाइम होची डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस डीएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज कौन करता है ये डीएनए रो डीएनए को सिंथेसिस करता है डीएनए रो डीएनए को बनता है बुझीगला। तो जो एंजाइम्स गुड़िक डीएनए रो डीएनए को बनई था आम कौन कहता डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बुझीगला। तापर आसला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन करते हैं ये डीएनए रो आरएनए को बनता है डीएनए रो आरएनए को बनाउतबा एंजाइम्स को हम कौन कहबा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बुझीगला। तापर लास्ट सिंथेसाइजिंग एंजाइम होची रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन करते हैं एगुड़िक जेनेटिक्स रे पढ़ी जो मैंने जेनेटिक्स टिके पढ़ी टिके होते से जानी ए एंजाइम्स गुड़िक विषय आउ जदि भी जान ताले आम जेनेटिक्स जिते पढ़ा भल भाव बुझीपर। देख रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन करे ये आरएनए रो डीएनए को बनाता है उल्टा। आरएनए पॉलीमरेज कौन करता है ये डीएनए रो आरएनए को बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन करता है ये आरएनए रो डीएनए को बनाता है बुझेगा। तो आरएनए रो डीएनए को बनाउतबा एंजाइम्स को हम कौन कहबा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बुझेगा। देखो एतिक ही पढ़ार अच्छे आम सिंथेसाइजिंग एंजाइम विषय ये तीनोटी एंजाइम विषय आम पढ़ार अच्छे सिंथेसाइजिंग एंजाइम विषय आउ एगुड़िकर आवश्यकता पड़ी था बायोटेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली करने बुझीगला। तापर देख लास्ट एंजाइम होची अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। प्रथम ये दुईटी पॉइंट को आम रीड करके बुझापी चेष्टा करवा जी बुझापी आसो ठीक अच्छे तापर आम कौन करवा डायग्राम द्वारा बुझापी चेष्टा करवा बुझीगला। देख ये गोटे जिनस तुम मैंने बुझापी चेष्टा कर आम वेक्टर डीएनए आनिले प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा काटिदेले ओपन हो गला कहीं आम काटिकी ओपन कले डिजायर जिन को आम ओपन न कले जॉइंट कर पारि न था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा ये काटिकी आम जब वेक्टर डीएनए को ओपन कर न था खोली न था ताले डिजायर जिन को आम वेक्टर डीएनए सहित जॉइंट करके रिकम्बिनेंट डीएनए बनई पारि न था बुझीगला। देखो ये गोटे कॉन्सेप्ट ये मन रख आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा तो काटी दो प्लाज्मिड को वेक्टर डीएनए को किंतु आमर प्लाज्मिड कौन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा आम काटिकी ओपन तो कर दो किंतु बहुत चांसेस थाए बहुत बेसी चांसेस थाए पुणी थरे ये या सहित मिसिकी पुणी थरे रिसर्कुलराइजेशन हो जबार चांसेस थाए कहार ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रो बुझीपार आम वेक्टर डीएनए को काटी तो देले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटिकी ओपन तो करदेले किंतु पुणी थरे तांकर एंड गुड़िक मिसिकी तांकर कॉम्प्लीमेंटरी एंड गुड़िक मिसिकी पुणी थरे रिसर्कुलराइजेशन हो जबार चांसेस थाए बुझीगला। ओपन हो जाइए ये या सहित आउ ये या सहित मिसिजे आ मिसिजा द्वारा कौन हो जाए पुणी थोड़े फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाए जहाँफल पुणी थोड़े रिसर्कुलराइजेशन हो जबार चांसेस थाए कहार वेक्टर डीएनए रो आ जो पुणी थोड़े रिसर्कुलराइजेशन हो ए वेक्टर डीएनए आम ये डिजायर जीन को जॉइन कर पारिबा कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनै पारिबा कि ना बुझीगला। तो ये जो रिसर्कुलराइजेशन हो जबार चांसेस थाए प्लाज्मिड रो ए रिसर्कुलराइजेशन हेबारु प्रिवेंट करिता है किए अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम बुझेला। एटा तो मु मॉकिंग कर देली मोरे कहि के बुझे देली एबे हम डिटेल ले बुझिबा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा बुझेला। कौन बुझिलो प्लाज्मिड होची गोटे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ताको हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटिकी ओपन करथाओ डिजायर जीन को जॉइंट करिया पे
किंतु बहुत चांसेस थाए से ओपन हो जाइथिबा प्लाज्मिड टी पुणी थोड़े रिसर्कुलेशन हो बहुत चांसेस थाए पुणी थोड़े रिसर्कुलेशन हो चांसेस बहुत थाए कहीं देख मुझे भल भाव तुम को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा बुझाऊँगी ये बुझेबी तापर ये तुम मैंने डायग्राम देख प्रथम ये डायग्राम को देख जोटा मुझे बुझाऊँगी आमर प्लाज्मिड कौन ये भाया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हाँ कि नहीं निश्चित भाव में आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आनिले आउ काटिदेले एटी बुझेला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आसिकी बोथ स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रो बोथ स्ट्रैंड रे काटिदेबा द्वारा कौन हो गला ए भलिया ओपन हो गला देखो ये ओपन हो गला बुझीगला जेहेतु ये ओपन हो गला आमे एबे कौन करिबा 5 days 3 days ना देके आमे नंबरिंग करि परिबा दुईटी स्ट्रैंड रे कन्वर्ट हो गला तो 5 days आमे कहा को ना देबा ए बोथ स्ट्रैंड रे आमे जदि ए स्ट्रैंड को देखिबा आमे ए गोटे स्ट्रैंड को जदि देखिबा ताले गोटे एंड रे कौन थिबो फॉस्फेट ग्रुप फ्री थिबो आउ गोटे एंड रे कौन थिबो OH ग्रुप फ्री थिबो बुझीगला दीटी स्ट्रैंड अच्छी प्रत्येक स्ट्रैंड रे ओपन होला परे कौन हो जाइथिबो गोटे एंड रे फॉस्फेट ग्रुप फ्री थिबो आउ गोटे एंड रे OH ग्रुप फ्री थिबो आउ जो एंड रे फॉस्फेट ग्रुप फ्री थाए ताको हमें ना देतो 5 days बुझीगला जेनेटिक्स रे हमें पढ़िबा बुझीगला सपोज मु बुझाय पे कहूची एटा गोटे स्ट्रैंड आउ एटा गोटे स्ट्रैंड तो मु कहली ए स्ट्रैंड रो ए एंड रे फॉस्फेट ग्रुप फ्री अच्छे बुझीगला ए स्ट्रैंड रो अदर एंड टी कौन एटा एटी OH ग्रुप फ्री अच्छे बुझी पारछ ओपन हो गला परे दुईटी स्ट्रैंड देखा जाउछ क्लियरली तो ये दुईटी स्ट्रैंड को हमें 5 days और 3 days ना रे नेमिंग करवा प्रत्येक स्ट्रैंड रो गोटे एंड रे फॉस्फेट ग्रुप फ्री अच्छी आउ गोटे एंड रे कौन अच्छी OH ग्रुप फ्री अच्छी जो एंड रे फॉस्फेट ग्रुप फ्री अच्छी स्ट्रैंड रो सही एंड को हमें 5 days ना देबा आउ जो एंड रे OH ग्रुप अच्छी स्ट्रैंड रो सही एंड को हमें 3 days ना देबा बुझीगला तो ए स्ट्रैंड रो ए एंड हो गला 5 days ए एंड हो गला 3 days सिमिलरली एटी जदि फॉस्फेट ग्रुप फ्री अच्छी एटी कौन फ्री थिबो OH आउ याको हमें ना देबा 3 days एंड आउ एटी कौन फ्री थिबो फॉस्फेट तो ए एंड को हमें नंबरिंग करवा 5 days बुझेला तो ये क्लियरली देखा जाउची इच स्ट्रैंड रे 5 days एंड रे फ्री होचंती फॉस्फेट ग्रुप आउ 3 days एंड रे फ्री होचंती OH ग्रुप क्लियरली बुझी पारु तुम देखो एटी चांसेस थाए ए स्ट्रैंड रो 5 days रे जो फॉस्फेट ग्रुप फ्री अच्छी ये मिसी जीवो 3 days एंड रो OH सहित माने ये या सहित मिसी जीवो ये या सहित मिसी जीवो यार फॉस्फेट OH सहित मिसिकी रिसर्कुलेशन हो जबार चांस थाए यार फॉस्फेट या सहित मिसिकी कौन हो रिसर्कुलेशन हो जबार चांसेस थाए बुझीगला तो यार फॉस्फेट जदि यार OH सहित मिसी जीवो ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जीवो जहाँ फल माने पुणी थोड़े रिसर्कुलेशन हो जाते बुझीगला किंतु अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कौन करे आमे जदि एटी अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज कर दबा अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कौन करे ए जो 5 days एंड रे फॉस्फेट ग्रुप फ्री अछंती ना फॉस्फेट ग्रुप को मु P द्वारा रिप्रेजेंट करछि बुझीगला तो प्रत्येक स्ट्रैंड रो 5 days एंड रे जो फॉस्फेट ग्रुप फ्री अछंती ना से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिए किए अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम रिमूव कर दिए किए अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम आउ ए फॉस्फेट ग्रुप रिमूव जदि हे गला ताहले यार 5 days 3 days सहित मिसिकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनै परिबो ना फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनिबो केमती
बुझीगला। आउ जदि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस होबनी ताले रिसर्कुलेशन हो पार ना, बुझीगला। तो कहीं लिखा है जे इट हेल्प्स टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ प्लाज्मिड, बुझीपार अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम ये रिसर्कुलेशन हेबारो प्लाज्मिड रो कौन करता है प्रिवेंट करता है अटकई था केमिति तार प्रोसीजर कौन सी करता है 5 डेज एंड रे जो फॉस्फेट ग्रुप थे ताको रिमूव कर दिए जहाँ फल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तैयारी हो पारे ना जहाँ फल कौन होता है रिसर्कुलेशन हो पारे ना, बुझेगा बुझीपार ना। देख एटा गोटे स्ट्रैंड आउ एटा गोटे स्ट्रैंड ए स्ट्रैंड रो 5 डेज एंड 3 डेज एंड सहित मिसिकी कौन करता फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनई रिसर्कुलेशन होता। सिमिलरली ये भी कौन करता तार 5 डेज एंड 3 डेज एंड सहित मिसिकी कौन करता फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनई रिसर्कुलेशन होता। अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करने द्वारा फॉस्फेट ग्रुप ही रिमूव हो गला तो हमें रिसर्कुलेशन हो पार ना, कहीं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट होबनी, बुझेगा। नोट्स करो, आशा करुच्ची बुझीपार। देखो अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कौन कहूँ इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 डेज एंड ऑफ डीएनए। 5 डेज एंड ऑफ डीएनए रु कौन कर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दूचे किए अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, जहाँ फल कौन हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तैयारी हो पारु नहीं, बुझेगा। तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ प्लाज्मिड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तैयारी हो पारुनी और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तैयारी हो पारिबनी जदि ताले रिसर्कुलेशन हो पारिबनी, बुझेगा। तो कौन करुच्ची अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अटकाउची रिसर्कुलेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड रो रिसर्कुलेशन हबारु अटकाउची किए अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम केमिति फॉस्फेट ग्रुप को हटेकी 5 डेज एंड। आशा करुच्ची बुझीपार। देखो ये एटा गोटे प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कले तो ये ओपन हो गला। 5 डेज एंड रे फॉस्फेट ग्रुप फ्री अच्छी आउ 3 डेज एंड रे OH ग्रुप फ्री अच्छी ईच स्ट्रैंड रे, बुझेगा। ईच स्ट्रैंड रो जदि 5 डेज एंड 3 डेज एंड सहित मिसी जाता ताले कौन होता फॉस्फेट ग्रुप OH ग्रुप सहित मिसी जाता जहाँ फल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनी था आउ रिसर्कुलेशन होता बहुत चांसेस थिला, किंतु अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करने द्वारा 5 डेज एंड जो फॉस्फेट ग्रुप था से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गला, जहाँ फल 5 डेज एंड 3 डेज एंड सहित जदि मिसिबो ईच स्ट्रैंड रो ताहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनी पारिबो नाही कहीं फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं जहाँ फल रिसर्कुलेशन हो पारिबो नहीं, बुझेगा। तो अल्कालाइन एट देखो 5 डेज एंड रे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाए 5 डेज एंड रे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाए ताले एबे ए स्ट्रैंड रो 5 डेज एंड 3 डेज एंड सहित जदि मिसिबो ताले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनी पारिबो ना कहीं फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं, बुझेगा। तो अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कौन करुच्ची ये 5 डेज एंड रू रिमूव कर दूची फॉस्फेट ग्रुप को जहाँ फल रिसर्कुलेशन हो पारु नहीं प्लाज्मिड रो, बुझेगा। एबे आमे इजिली जॉइन करि परिबा डिजायर जीन को जॉइन करदेले तापर गोटे एंजाइम्स द्वारा आमे कौन करबा 5 डेज एंड रे फॉस्फेट ग्रुप को रिक्रिएट करबा तापर लाइगेज एंजाइम वर्क करके डीएनए लाइगेज एंजाइम देबा डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करके आमे कौन करबा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करके जॉइन करबा, बुझी होची। फॉस्फेट ग्रुप फ्री थिला रिमूव हो जाइए आमे गोटे एंजाइम्स द्वारा कौन करबा पुणी थोड़े फॉस्फेट ग्रुप को रिक्रिएट करबा तापर जेतेबे डिजायर जीन जॉइंट हो जिवो सेतेबे आमे कौन करबा डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करबा आउ दुईटी डीएनए को जॉइन कर देबा जहाँ फल रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट हो जिवो आउ से रिकम्बिनेंट डीएनए को आमे कौन करबा होस्ट ऑर्गेनिजम्स रे इंट्रोड्यूस करबा, बुझेला। तो डिटेल में बुझेगा चक्कर रे टिके टाइम टेकन हो गला किंतु जमा भी व्यस्त होबार नहीं बोर होबार नहीं जदि थोड़े बुझीगल कॉन्सेप्ट ताहले सबुदिन पर्यंत तुम मन रही आउ कौन भी क्वेश्चन तुम एग्जाम रे भूल हम ना, बुझीगला। नोट्स कर होगा तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे आज आमर एंजाइम्स टॉपिक टी कंप्लीट हो जाइए। नेक्स्ट लेक्चर रे आमे स्टार्ट करबा हमरो नेक्स्ट टूल को बुझिया पई जार नाम होची वेक्टर किंबा व्हीकल डीएनए, बुझियला। तो सेतिकी पर्यंत भल भाव पढ़ापढ़ी करंतु, धन्यवाद।